आत्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अमर होने का स्वाभाविक संस्कार। साधु, महात्मा और भक्त सभी बराबर यही कहा करते हैं कि मृत्यु को मत भूलो, तुम अपने को अमर मत समझो। कहते हैं कि देखो, अपने को अमर समझना पाप है। पंडित जी कथा बाँचते हैं तो श्रोताओं को यही समझाते हैं कि स्मशान पर जाने पर मनुष्य के हृदय में जो विचार या बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह बुद्धि बराबर बनी रहे तो मनुष्य शीघ्र मुक्त हो जाए, यानी मर जाए। मतलब यह है कि स्मशान के ऊपर जाने पर मनुष्य क्षण भर के लिए इस विचार में निमग्न हो जाता है कि इस तरह एक दिन उसे भी मरना है, पर यह विचार बहुत जल्द लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे धर्माचार्यों, गुरु और पुरोहित बार बार उस समय का स्मरण दिलाते हैं। शास्त्र, पुराण और हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं कि तुम मृत्यु को मत भूलो, तुम्हारा मरना आवश्यक है। हम स्वयं इसी घटना को बराबर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज अमुक मरा तो काल अमुक। संसार में किसी को अमर नहीं पाते हैं। फिर भी इसका कारण क्या है कि हम लोग अपने को मर्त नहीं समझते। इतने उपदेशों के सुनने पर भी हम सर्वदा यही समझते हैं कि हम अमर हैं। यदि हम अपने को अमर नहीं समझते तो धर्माचार्यों को इतनी शिक्षा देने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हम देखते हैं कि हमारे हृदय से मर्त या मृत्यु के वशीभूत समझने का ज्ञान बिजली की चमक के समान मिट जाता है और हम सर्वदा अपने को अमर समझते हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। हमने किसी को अमर होते नहीं देखा, फिर भी हम अपने को अमर मान रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। सबको बराबर मरते देखते हुए भी हमारा हृदय अपने को अविनाशी समझता है। हजार समझाने पर भी हम मृत्यु को भूल जाते हैं। मुख से मृत्यु को स्वीकार करने पर भी हृदय इसको नहीं मानता। प्रत्येक मनुष्य मुख से अपने को मर्त कहता हुआ भी हृदय से अपने को अविनाशी समझता है। ऊपर से मृत्यु की स्वीकृति होने पर भी हमारा भीतरी संस्कार उसको अस्वीकार करता है। अब विचार करना यह है कि इस अद्भुत कार्य का कोई कारण होना चाहिए। यह बिना कारण नहीं हो सकता। सोचिए, शायद यह बात हो कि हम वास्तव में अमर हैं। यह ज्ञान उस हृदय तल से निकलता है जो झूठ नहीं हो सकता। यह ध्वनि कि हम अमर हैं उस आत्मा से निकलती है जो सचमुच अमर है। उसको बराबर धोखा दिया जाता है। समझाया जाता है कि तुम अपने को नासवान मान लो, पर वह बराबर यही कहता है कि हम अमर हैं। आत्मा तो सचमुच अमर है, इसे बहुत से लोग मानते हैं, पर जो अविनाशी और अमर है वह सर्वशक्तिमान भी अवश्य होगा। बिना सर्वशक्तिमान हुए कोई अमर और अविनाशी नहीं हो सकता। आत्मा अमर और सर्वशक्तिमान है तो क्या शरीर मर्त है? कभी नहीं। सर्वशक्तिमान आत्मा के होते हुए कोई उसके शरीर को मारने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस शरीर के रोम रोम और अंग अंग में अविनाशी और अमर आत्मा व्यापक है, वह शरीर नाशवान कैसे है? आत्मा शरीर में व्यापक है,
आत्मा जितने में व्यापक है वही उसका शरीर है। ईश्वर या समष्टि आत्मा सारे संसार में व्यापक है, इसीलिए सारा संसार उसका शरीर है। ईश्वर आत्मा है और माया उसका शरीर है। ईश्वर गुणी है और माया संसार या जड़ परमाणु उसका गुण है। गुण गुणी दोनों अनादि और अविनाशी है। क्या ईश्वर बिना माया के रह सकता है? बिना माया के ईश्वर को कौन जान सकता है? बिना गुण के गुणी को कौन पहचानेगा? कौन कह सकता है कि एक समय ऐसा था जब ईश्वर के साथ माया अथवा संसार नहीं था और उसे कोई जानता ना था? इसी तरह शरीर के बाद आत्मा रहती है, इसको सचमुच कौन कह सकता है? यही कारण है कि आत्मा शरीर को बचाने की इच्छा करती है, और यदि आत्मा इच्छा करती है तो उसे मार कौन सकता है? आत्मा सर्वशक्तिमान है, पर उसे उसी का विपरीत विश्वास और अपने बोल का अज्ञान ही धोखा देता है। हमें दुनिया में सिवाय हमारे अज्ञान के दूसरा कोई नहीं मार सकता। हम लोगों के सिद्धांतों और आत्मा की राय में फर्क पड़ रहा है। तर्क वितर्क द्वारा बुद्धि कहती है कि हमें मरना जरूरी है, पर आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती। मृत्यु की शक्ति बार बार तर्क वितर्क करने से तथा बार बार सबके मुख से मृत्यु का अजय बोल सुनने से मृत्यु पर हमारा विश्वास हो जाता है, और इस तौर पर हमारा ही विश्वास हमारी आत्मा को दुर्बल बना देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु का ख्याल करने का कारण यह है कि हम लोग अपनी आत्मा को अमर समझते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि इस शरीर के साथ हमारा जीवन समाप्त नहीं होता, मरने के बाद भी हम रहते हैं और इससे अच्छे रहते हैं। पर यह बात गलत है। जिस मनुष्य के लिए फांसी की आज्ञा हो गई है उसे भी मालूम है कि आत्मा अमर है, पर उसे इसे ढाढ़स नहीं होता। फांसी पाने वाला भी जानता है कि फांसी पाने के बाद भी उसका जीवन समाप्त नहीं होता, पर क्या कारण है कि ऐसे उपदेश उसके हृदय को शांत नहीं करते? अच्छा, अब विचार यह करना है कि फांसी पाने वाले की भी आत्मा अमर है और दूसरों की भी, पर फांसी पाने वाले को आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान शांति प्रदान नहीं करता। इसका क्या कारण है? बात यह है कि इस वक्त जो हम शांत है वो आत्मा को अमर समझकर नहीं, शरीर को अमर समझकर है। लोग कहते हैं कि फांसी पाने वाला इसीलिए विचलित है कि अपना मरना अब निश्चित समझता है, पर यह अनुमान भी ठीक नहीं है। क्या किसी का मरना अनिश्चित है? क्या सबका मरना वैसा ही निश्चित नहीं है जैसा कि फांसी पाने वाले का? अवश्य, अभी तक तो वैसा ही निश्चित है। रात दिन यही शिक्षा और उपदेश सुनाया जाता है कि तुम्हारा मरना वैसा ही निश्चित है जैसा कि सूरज का पूरब में उदय होना। फिर हमें मृत्यु का ख्याल उतना ही क्यों नहीं होता जितना कि एक फांसी का दंड पाने वाले को होता है? फांसी पाने वाले कैदी की आँखों के सामने जैसे मृत्यु हर वक्त नाचा करती है, वैसे दूसरों के सामने नहीं होता। यद्यपि सबकी मृत्यु ऐसे ही निश्चित है जैसी कि इस फांसी पाने वाले की है, पर बात क्या है कि औरों को स्मरण दिलाने पर भी मृत्यु का स्मरण नहीं होता। इसका कारण यह है कि फांसी का दंड पाए हुए मनुष्य को अब बचने की कोई आशा नहीं है। वह बिल्कुल निराश हो गया है, पर हमें आशा है।
कथा पुराणों में बार बार पढ़ने और साधुओं के हजारों उपदेश पर भी हमें मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। मानो हमारे हृदय में आप से आप यह उत्पन्न होता है कि हम अमर हैं। अब आप पता लगा सकते हैं कि यह अमरता का विचार किसके लिए है, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? पक्षपात छोड़कर सोचिए, यह शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। फांसी का दंड पाने वाला अपने शरीर के नाश से ही विह्वल हो रहा है। आत्मा का नाश वह भी नहीं सोचता। शरीर ही की मृत्यु समझकर वह बार बार मृत्यु को स्मरण कर रहा है। उसके भी शरीर की ही मृत्यु निश्चित है, आत्मा की नहीं। पर प्रश्न यह है कि दूसरे लोग मृत्यु से इतने निडर क्यों है? क्या इसीलिए कि आत्मा अमर है? कभी नहीं, सचमुच नहीं। हम शरीर को भी अमर समझकर घूम रहे हैं। शरीर को ही अमर समझकर निडर है। शरीर को ही अमर समझकर हजार उपदेश पर भी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते। यद्यपि सारा संसार हमें मर्त कहता है, पर हमारे भीतर का ईश्वर कहता है कि नहीं, तुम अमर हो। साफ बात यह है कि हमारा संस्कारजन्य भीतरी ज्ञान केवल हमारी आत्मा को ही अमर नहीं बनाता, किंतु यह शरीर सहित पूरे हम को अमर बताता है। मृत्यु से इतनी निश्चिंतता का कारण केवल आत्मा का अमृतत्व हो ही नहीं सकता, तब जब तक कि शरीर का भी ना हो। फांसी पाने वाले को अब बचने की आशा बिल्कुल नहीं है, इसी से वह इतना विह्वल है। पर और लोगों की खुशी इस बात को प्रकट कर रही है कि इनका हृदय निराश नहीं है। उनका हृदय मानो यह कह रहा है कि तुम बच सकते हो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी नहीं है। यह आशा कहाँ से आई? वह भी केवल एक मनुष्य के हृदय में नहीं, किंतु सारे मनुष्यों में यह आशा आप से आप उत्पन्न हो रही है। किसी एक मनुष्य में यह बात होती तो यह उतनी विचारणीय न होती, पर यह सब में है। अतः यह साफ मालूम होता है कि यह आशा स्वाभाविक और कुदरती है। यह स्वाभाविक आशा विचारवानों को साफ बतला रही है, चाहे अब तक किसी को मालूम ना हो। पर ऐसा कोई उपाय अवश्य है जिससे मनुष्य मृत्यु को जीतकर अमर हो सकता है। आशा स्वयं सफलता का पूर्व रूप है। यद्यपि मनुष्य की बहुत सी आशाएं अब तक पूरी नहीं हुई, पर हजारों आशाएं जितने तीव्र वेग के साथ पूरी हो रही है, उससे साफ मालूम होता है कि मनुष्य जाति की एक भी सच्ची आशा बिना पूरी हुए ना रहेगी। आशा सफलता की भविष्यवाणी है। चाहे कुछ आशाएं सफलता तक ना पहुंची हो, पर एक भी सफलता ऐसी नहीं हुई है जो बिना आशा के हो गई हो। यह वैसा ही है जैसे हमारा बाग के कुछ अंकुर अवश्य सूख गए, पर एक भी वृक्ष ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ जो बिना अंकुर के हो गया हो। समय पाकर अंकुर का वृक्ष होना जितना निश्चित है, उतना ही निश्चित आशा का सफल होना भी है। आशा सफलता का पूर्व रूप है। सारे संसार के भीतर विश्व भर में अब तक यह आशा बराबर होती चली आई है कि हम मृत्यु से बच सकते हैं, बा अच्छा होता कि हम मृत्यु से बच जाते। अतः मनुष्य जाति की यह आशा एक ना एक दिन अवश्य सफल होगी। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है। इसका जितना
सबके लिए अत्यंत आवश्यक और सबसे पहला कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों हमें शरीर से अमर होना नहीं बतलाते। लोग शास्त्रों का प्रमाण देकर कहते हैं कि जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म आवश्यक है। ठीक है, यदि जन्म के बाद मरण आवश्यक है तो मरण के बाद जन्म भी अवश्य होना चाहिए, पर ऐसा मानने से तमाम शास्त्र स्वयं असत्य हो जाएंगे। हमारे हिंदू शास्त्र ही नहीं, यदि ऐसा माना जाए तो सभी मजहब झूठे पड़ जाएंगे। मजहबी दीवार मुक्ति की बुनियाद पर खड़ी है और मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ जाकर मनुष्य अमर हो जाता और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। मजहबी मनुष्य, धार्मिक लोग या ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं कि अमुक प्रकार के धर्म या ज्ञान से मनुष्य मरने के बाद फिर जन्म नहीं पाएगा, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। अतः अब सोचना यह है कि यदि मरण के बाद जन्म अनिवार्य और अवसंभावी है तो किसी भी मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। मरण के बाद मुक्त होना जरूरी है, पर मुक्त कैसे हो सकता है यदि मरण के बाद जन्म ध्रुव और अनिवार्य है, और यदि मरण के बाद जन्म निश्चित नहीं है तो जन्म के बाद मरण भी ध्रुव और निश्चित नहीं हो सकता। इसी से हमने कहा है कि जन्म के बाद मरण मानने से संसार से सारे मजहब झूठे पड़ जाएंगे। यदि ज्ञान और उच्च विचार द्वारा मरण के बाद जन्म का ना होने देना संभव है तो ज्ञान द्वारा जन्म के बाद मरण का ना होने देना भी असंभव नहीं है। केवल सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, और वह सच्चा ज्ञान यह है कि आप अपने हृदय से इस बात को निकाल दे कि शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान नहीं है, आत्मा की तरह वह भी अमर है। सच्ची बात यह है कि संसार का एक अणु भी नाशवान नहीं है, और जब संसार के किसी अणु का नाश नहीं होता तो आत्मा और शरीर का नाश कैसे हो सकता है। इस बात को यदि तत्व से समझ लिया जाए तो इस सच्चे ज्ञान के प्रभाव से मृत्यु का भय हमारे हृदय से निकल जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। जय जीव।